मंगल लक्ष्मी के हर दृश्य, हर संवाद, हर भावना और हर मोड़ को इस तरह बुना जाए कि पाठक खुद को उसी कहानी का हिस्सा समझे। इस बार हम न केवल पात्रों के मनोभावों, रिश्तों की जटिलताओं और परिस्थितियों की पेचीदगियों को छुएंगे, बल्कि आपको उस दुनिया में ले चलेंगे जहां हर फैसला एक तूफान से कम नहीं। मंगल लक्ष्मी की कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अब हर किरदार का हर कदम कहानी के भविष्य को तय करेगा। कपिल, जो अब तक पर्दे के पीछे खामोशी से सब कुछ देखता आया था, अब नायक बनकर सामने आया है। जब आदित्य अपने एक बड़े बिजनेस प्लान के साथ कपिल के पास पहुंचता है, तो उसके मन में स्पष्ट होता है कि यह प्लान उसके करियर को नई ऊंचाइयां देगा। आदित्य को भरोसा होता है कि कपिल उसकी बातों को समझेगा, उसके विजन को पहचानेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हामी भर देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कपिल उसे उसके अपने अतीत के आईने में देखने को मजबूर कर देगा। कपिल, जो न केवल एक समझदार बिजनेसमैन है, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी, आदित्य का आइडिया तो सराहता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बदले वह जो शर्त रखता है, वह आदित्य की आत्मा को झकझोर देती है। कपिल कहता है, मैं तुम्हारे आइडिया में निवेश करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मंगल को अपने बच्चों से मिलने देना होगा, उसे घर में वापस लाना होगा। इस एक वाक्य से जैसे समय थम सा जाता है। आदित्य की आंखें फैल जाती हैं, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इस शर्त को वह कैसे स्वीकार करे। वह जानता है कि अगर वह मना करता है तो यह डील खत्म हो जाएगी, और अगर मानता है तो वह उस महिला को फिर से स्वीकार करना पड़ेगा जिससे वह वर्षों से मुंह मोड़े बैठा था। पर उसकी आंखों में लालच है। वह यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वह भारी मन से बुझे हुए स्वर में हाँ कर देता है। इसी के साथ ही कहानी एक नया अध्याय शुरू करती है, मंगल की वापसी का अध्याय। जब मंगल को यह खबर मिलती है कि उसे अपने बच्चों से मिलने की अनुमति मिल गई है, तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। खुशी, संकोच, डर और उत्साह, सब कुछ एक साथ। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते, वे वर्षों के दर्द, बेबसी और अपमान का हिसाब होते हैं। वह जब उस घर की ओर कदम बढ़ाती है जहां से उसे निकाल दिया गया था, तो उसकी हर सांस एक इम्तिहान से गुजरती है। वो घर, वो दरवाजा, वो आंगन, हर कोना उसकी यादों से जुड़ा है। हर दीवार उसके संघर्षों की गवाह है। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचती है, उसके बच्चे उसे दौड़कर गले लगाते हैं। उनका माँ कहकर पुकारना उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। ये एक ऐसा क्षण होता है जिसे देख हर दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। अम्मा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देखती आई थी, मंगल को देखकर भावुक हो उठती है और उसे गले लगाकर रो पड़ती है। घर में एक पल के लिए जैसे समय थम जाता है। लेकिन यहीं नहीं रुकती ये कहानी, क्योंकि वहां खड़ी है सौम्या, आग की तरह जलती, क्रोध से तपती, अपनी सत्ता को खतरे में देखकर बौखलाई हुई। वह चिल्लाती है, कहती है कि इस घर में मंगल के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मंगल अब वो पुरानी डरी सहमी स्त्री नहीं है। वह अब एक माँ है, एक योद्धा है, जो अपने बच्चों, अपने सम्मान और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। वह सौम्या की आंखों में आंखें डालकर कहती है, यह घर मेरा भी है, जितना तुम्हारा है, और मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। कपिल, जो ये सब देख रहा है, अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। उसे पता है कि उसने जो किया वह सही था। वह न केवल एक माँ को उसके बच्चों से मिलवाने का माध्यम बना, बल्कि एक औरत को उसका खोया आत्मसम्मान लौटाया। वह एक समाज को आईना दिखा रहा है, यह बताने के लिए कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, सच्चाई, सहानुभूति और न्याय से भी बनते हैं। उसकी नज़रों में आदित्य अब भी उलझा हुआ दिखाई देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अब भी अपने फैसले को लेकर आश्वस्त नहीं है। लेकिन कपिल को यकीन है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। उधर आदित्य की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह देखता है कि मंगल की मौजूदगी ने घर में शांति ला दी है, बच्चों की मुस्कान लौट आई है, अम्मा फिर से जीने लगी हैं और सौम्या का मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा है। वह जानता है कि उसने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन अब उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी है। हर दिन वह सोचता है कि क्या वह मंगल से माफी मांग पाएगा, क्या वह कभी अपने दिल से स्वीकार कर पाएगा कि वह गलत था।
इस बीच दर्शक भी इस कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। हर एपिसोड में उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हर सीन में वे अपने आंसू, अपनी मुस्कान और अपनी उम्मीदें खोजते हैं। यह सीरियल अब एक दर्पण बन चुका है, स्टोर दी चोर, जो समाज को दिखा रहा है कि परिवर्तन केवल सरकारों से नहीं, घर के दरवाजों से भी शुरू होता है। तो यदि आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या सौम्या की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या आदित्य अपने भीतर के डर को जीत पाएगा? क्या मंगल को मिलेगा उसका संपूर्ण सम्मान? और कपिल, क्या वह इसी तरह एक मार्गदर्शक बना रहेगा या कहानी को और आगे बढ़ाएगा? आपके मन में जो भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है। जुड़े रहिए, क्योंकि मंगल लक्ष्मी अब केवल एक शो नहीं, वह एक आंदोलन है। हर उस स्त्री के सम्मान की लड़ाई जो अपने हिस्से की जगह फिर से पाने निकली है।